मुझे बताइए, क्या हम पवित्र आत्मा को गाली देंगे? क्या हम उसके लिए बुरा भला कहेंगे? तो ये अपमान करना कैसा है? याद रखिएगा, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवकाई करता है और अगर आप उसके लिए बुरा भला कहोगे तो यह पवित्र आत्मा का अपमान है। यीशु ने इस तरह जाहिर किया, यह पवित्र आत्मा का अपमान है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी पास्टर, किसी प्रीचर के लिए कुछ मत बोला करो। आपको नहीं समझ में आता है ना, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, गैप रखो, पर किसी का नाम खराब मत करना। यह आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है। जो भी लोग जिनको जुबान, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हालेलुया, सबको जय मसीह की। सो आज हम बात करेंगे सूरज प्रेमानी जो बॉम्बे से हैं। सो आपने इनकी ये वीडियो देखी है जिसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी पास्टर के खिलाफ कुछ मत बोलो। जो कोई पास्टर के खिलाफ बोलता है वो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता है, और जो पास्टर के खिलाफ बोलते हैं उनको मैंने स्ट्रगल करते देखा है, ये देखा है, वो देखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये टोटली गलत शिक्षा है, क्योंकि पास्टर्स के खिलाफ बोलना और पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने में बड़ा अंतर है। क्योंकि पास्टर एक इंसान है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु के द्वारा दिया गया हमारा एक सहायक है, प्रभु का आत्मा। तो इसलिए हम आगे चलेंगे, बाइबल से देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं जिसमें खुद सूरज प्रेमानी कितने पास्टर्स के खिलाफ बोलते रहे हैं। इनकी ही वीडियोस हैं, कुछ मैंने जो अलग अलग वीडियो से कट करके ऐड किए हैं। आप देखें खुद ये कितना पास्टर के खिलाफ बोलते हैं। तो ये आज बोल रहे हैं कि पास्टर्स के खिलाफ बोलना पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो पूरी अंत तक आप जरूर देखें, हम बाइबल से देखेंगे सही क्या है गलत है। आप ये कुछ वीडियो जरूर देखें जिसमें सूरज प्रेमानी खुद पास्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता आ खड़े होंगे। अच्छा भाई, कैसे पता चलेगा झूठा भविष्यवक्ता कौन है? लिसन, दे प्रीच मिरेकल्स मोर देन द लाइफ ऑफ जीसस। सबसे खतरनाक बात, वो यीशु के जीवन से अधिक चमत्कारों का प्रचार करेंगे। सेकेंड थिंग, वो आपसे रिलेशन मेंटेन करेंगे ताकि वो आपसे पैसे ले सकें। क्या भेड़िया भेड़ को ऐसा बोलेगा, मेरे को तेरा मटन खाना है, खाने देना? कैसे आएगा वो पहले फ्रेंडशिप करेगा। बहुत सारे लोग हैं, ऑफरिंग दो तो घर पे आएंगे, अदरवाइज गरीबों से तो उनकी कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है। हां सच में। पहली चीज, वो चमत्कारों से बहुत, कितने लोग ये बात जानते हैं, इन झूठे भविष्यवक्ताओं में सबसे खतरनाक बात ये रहती है, वो चमत्कारों का प्रचार बहुत करेंगे। मैं अपोस्टल, मैं ये, मैं वो, ये मैं। एक भाई ने मुझे बोला, ब्रदर आप पास्टर। मैं पास्टर का राइट हैंड हूं। यीशु के राइट हैंड भी कोई लटका हुआ था, ठीक है? ये राइट लेफ्ट इधर नहीं चलता है। मैं राइट हैंड हूं, मैं लेफ्ट हैंड हूं, ये हूं, वो हूं, इन सब से बाहर निकलो। मैं पास्टर का बॉडीगार्ड हूं, तो तू ही मार खाएगा पहले। जिधर पास्टर उधर मैं। जानते हो क्यों लेके जाता हूं? ताकि जब मुझे लोग मारने के लिए आए तो पहले तू मार खा। ये सब क्या है, बॉडीगार्ड्स ये। सो आपने देखा ये वीडियो में खुद सूरज प्रेमानी पास्टर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि प्लीज़ खुद हम सब जन बाइबल को फॉलो करें, क्योंकि कोई इंसान, कोई पास्टर एक समय सही शिक्षा देता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद वो गलत शिक्षा देनी शुरू कर दे। तो इसलिए कोई जो हमेशा शुरू से लेकर अंत तक सही है वो प्रभु का वचन ही है, क्योंकि प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता। इंसान है, पास्टर है, वो बदल जाते हैं, किसी समय वो सही होते हैं, किसी समय वो गलत भी हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम बाइबल को फॉलो करेंगे तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं। तो इसलिए बाइबल हमें बताती है कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। तो आइए हम वचन से देखेंगे। पहले मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूँ। यशायाह 5:20 आयत हम पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। सो देखिए, बाइबल तो उन पर हाय बोलती है जो बुरे को भला कहते हैं। जो मतलब गलत पादरी को हम सही पास्टर नहीं कह सकते। गलत, एक बंदा गलत है, हम उसे सही घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल हमें सच्चा न्याय करना सिखाती है। बाइबल, अगर हम
गलत हैं तो हमें सही नहीं, हाँ हमारे पाप क्षमा होंगे, हमें माफ़ी मिल सकती है, लेकिन हम गलत होने पर सही हमें घोषित नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह बाइबल भी बोलती है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। तो बाइबल तो बोलती है कि हम बुरे को भला नहीं कह सकते और भले को बुरा नहीं कह सकते। ऐसे ही हमें लड़ना नहीं है किसी के साथ, किसी पास्टर के खिलाफ, लेकिन हमें गलत शिक्षा और झूठे पास्टरों को सही नहीं कह सकते, क्योंकि देखें बाइबल में पतरस, पौलुस और यीशु मसीह ने हमें शिक्षाएं सिखाई हैं, हमें ज्ञान दिया है कि सच्ची शिक्षा, सच्चे भविष्यवक्ता, सच्चे अगुए और झूठी शिक्षा, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे अगुओं में क्या फ़र्क है। सच बोल रहा हूँ, अगर वो प्रभु के चेले शिक्षाएं हमें ज्ञान ना देते तो आज हम भी शायद फंसे होते झूठे पादरियों के चक्कर में। तो लेकिन प्रभु के आत्मा ने और प्रभु ने हमें ये शिक्षाएं दी है, तभी हम जान पाए हैं कि सचमुच सही शिक्षा क्या है, सही सेवा क्या है, सही अगुआ क्या है। तो लेकिन आज जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो प्रभु के आत्मा को फॉलो नहीं करते, जो प्रभु के वचन के पीछे नहीं चलते, वही लोग आज फंसते हैं उन झूठे लालची पादरियों के चक्कर में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा आपको अधिकार है गलत को गलत बोलने का, सही को सही बोलने का। हमें सही को गलत नहीं बोलना, लेकिन गलत को गलत बोलने के लिए बाइबल हमें अधिकार देती है। और नीति वचन 17 की 15 आयत में भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ लिखा है कि जो निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष ठहराता है, यहोवा उन दोनों से घृणा करता है। और बाइबल बोलती है कि मुंह देखकर न्याय मत करो, और बाइबल में लिखा है कि हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, और बाइबल में लिखा है झूठों को नमस्कार भी मत करो। और पतरस में लिखा है कि बहुत सारे झूठे खड़े होंगे, और पौलुस ने भी बोला है झूठी शिक्षा से बच के रहें, और यीशु मसीह ने भी लिखा है, बोला है कि बहुत सारे झूठे आएंगे और तुम भरमाए मत जाना। तो अगर ये सारी बातें प्रभु हमें ना सिखाता तो हमें आज हम भी फंस चुके होते। तो इसलिए सूरज भाई, आप इन वचनों को पढ़ें और लोगों को मत सिखाएं, क्योंकि पास्टर के खिलाफ बोलना, झूठे पास्टर के खिलाफ बोलना कुछ गलत बात नहीं है। हाँ, उनके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन गलत को गलत बोलने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर हम सही को गलत बोल रहे हैं तब हमारे ऊपर हाय है, और हम गलत हैं अगर हम सही को गलत बोलें, लेकिन गलत को गलत बोलने में कोई मुश्किल नहीं है। अंधेरे को अंधेरे बोलने में कोई मुश्किल नहीं है, और रोशनी को रोशनी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सभी मसीह भाई बहनों को विनती है कि आप प्लीज़ बाइबल को फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है कोई पास्टर एक समय है वो सही शिक्षा दे रहा है, लेकिन बाद में वो गलत शिक्षा देने लग जाए। तो हमें हमेशा हर बात को परखना है। पता है, बाइबल में एक कलीसिया थी जिनको जो शिक्षा दी जाती थी वो हमेशा पत्रियों से चेक करते थे, उनको चेक करते थे कि आज ये शिक्षा जो दी है जो बाइबल के अनुसार सही है, पत्रियों के अनुसार सही है। ऐसे ही हमें भी हर एक बात को देखना है, चाहे जितना मर्जी आप सही प्रचार सुन रहे हैं किसी का, लेकिन हर एक बात को परखो। जरूरी नहीं कि एक पास्टर, एक आदमी आपको सही शिक्षा दे रहा है, उसने 10 बातें अच्छी की हैं, हो सकता है 11वीं बात वो गलत सिखाए, आप उसमें फंस जाएंगे। जैसे इन भाई साहब ने किया है, सूरज भाई साहब ने, इनकी काफ़ी वीडियोज़ हैं बहुत अच्छी शिक्षा देते थे ये लोगों को। पता नहीं अब इन्होंने इस वीडियो में क्यों गलत शिक्षा दी लोगों को कि आप पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं जब आप पास्टर के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सूरज भाई हमारे पंजाब में आते हैं, और सूरज भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि बताना चाहता हूँ कि सच्चा सेवक जो होता है ना, वो कभी पक्षपात नहीं करता, वो झूठ देकर, बुराई देकर कभी चुप नहीं रहता वो। तो आप तो हमारे पंजाब में आते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना है, उन आराधकों के साथ, उन पास्टर्स के साथ, बहुतों के साथ, आराधकों के साथ उठना बैठना है जिन्होंने सेवा को धंधा बना लिया है, जिन्होंने वर्शिप को धंधा बनाया हुआ है। उनकी फीस है 20,000, 25,000, 30,000। तो आपने कभी नहीं उनको बोला, आप आते हैं चुपचाप चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ सच्चा सेवक कभी चुप नहीं रहता। और आपने अपनी वीडियो में बोला कि जो कई पास्टर ऐसे हैं जो गरीबों के साथ कोई लेन देन नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ आप भी पंजाब में आते हो, मैंने नहीं आपको कभी झुग्गियों में देखा। आप भी तो बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में मीटिंग्स अटेंड करके फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से वापस चले जाते हैं।
मैंने आपको भी नहीं देखा। आप कह रहे हैं ना दूसरों को कि हम उनको गरीबों के साथ कोई लेना देना नहीं, आपको भी मैंने गरीबों के साथ लेना देना नहीं देखा आपका। हमारे पंजाब में आते हैं आप, कभी मैंने झुग्गियों में, सड़कों पर, गरीब एरियो में आपको नहीं देखा। आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आते हैं और फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से चले जाते हैं। तो दूसरों को बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्लीज़ सूरज भाई, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप गलत शिक्षाएं लोगों को देते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपने बिल्कुल गलत शिक्षा दी है लोगों को। तो इसलिए प्लीज़ हर बात को परखें, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। जो प्रचार करता है पास्टर, वो भी परख कर जो सही शिक्षा वो लोगों को दे, और जो सुनते हैं वो भी परख कर उस शिक्षा को अंदर लें, क्या ये शिक्षा बाइबल के अनुसार सही है। क्योंकि पास्टरों के खिलाफ तो यीशु मसीह सब ने, पतरस पौलुस सब ने बोला है, झूठे अगुओं के खिलाफ। क्योंकि यीशु मसीह ने तो खुद एक जगह कहा कि मनुष्य के पुत्र के खिलाफ बोलेंगे पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेंगे पाप क्षमा नहीं होंगे। तो वो खुद अपने आप को कह रहे हैं कि अगर यीशु मसीह के बारे में कोई बुरा बोलता है तो उसके पाप क्षमा होंगे। तो फिर पास्टरों के खिलाफ बोलना कैसे पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना हो गया। तो इसलिए इन सारी बातों को परखें। प्लीज़ सभी मसीह भाई बहनों को विनती है, इसे फॉलो करें। किसी इंसान को नहीं, पास्टर को नहीं, किसी डिनोमिनेशंस को नहीं, किसी चर्च मिनिस्ट्री को नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के जान देने से आपको ये जीवन मिला है। यीशु मसीह, क्योंकि हमारे लिए सलीब पर जान यीशु मसीह ने दिया है। आपके लिए किसी पास्टर ने थप्पड़ नहीं खाए, आपके लिए किसी पास्टर को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, आपके लिए किसी पास्टर की दाढ़ी नहीं नोचेगी, आपके लिए कोई पास्टर कंगाल नहीं हुआ, आपके लिए किसी पास्टर ने सलीब नहीं उठाई, बल्कि आपके लिए यीशु मसीह ने सलीब उठाई है। और सारी महिमा और आदर यीशु मसीह का है। सो सचमुच आप यूहन्ना को भी देखें, वो कहता कि हम सब भाई हैं। पौलुस भी कहता है हम भाई हैं। तो इसलिए प्लीज़ आदर करें पास्टर्स का, जो सच्चे पास्टर हैं उनका आदर करें, लेकिन महिमा सिर्फ यीशु मसीह की है, फॉलो सिर्फ यीशु मसीह को करना है। क्योंकि बाइबल में क्या, सच्चा चरवाहा और सच्चा अगुआ सिर्फ यीशु मसीह है। तो इसलिए अंत तक अगर आप सही चलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बाइबल को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी पास्टर को, किसी चर्च मिनिस्टर को फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है आज वो सही हों, लेकिन आने वाले समय में गलत होंगे तो आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप बाइबल को फॉलो करेंगे, वचन को फॉलो करेंगे, तो आप कभी नहीं गिरेंगे। क्योंकि दाऊद से पहला राजा शाऊल था, एक समय सही था तो उसको चुना गया, लेकिन बाद में वो गलत हो गया तो उसे गिरा दिया गया। ऐसे ही अगर हम बाइबल को फॉलो करेंगे तो सचमुच पौलुस ने भी बोला कि मसीह की ओर ताकते रहो। तो इसलिए हमें मसीह की ओर देखना है। प्लीज़ विनती है, किसी भी पास्टर के चक्कर में मत फंसें और गलत को गलत बोलने के लिए दृढ़ हो जाएं। क्योंकि बाइबल हमें बोलती है कि मुंह देख कर न्याय मत करो। आज बहुत सारे लोग हैं, जब कोई साथ वाला मसीह, पड़ोसी मसीह भाई गलती करता है तो उसे बोलते हैं, लेकिन पास्टर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां और करप्शन करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, आपके पास अधिकार है, आप बोलें। अगर पास्टर आपका गलत है उसे आज ही चेक करें। अगर आपका पास्टर लालची है, आपको गलत शिक्षा दे रहा है, आपको अनंत जीवन की बातें नहीं बता रहा, तो आज ही उसे छोड़ें, चर्च बदलें और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें और एक सच्ची संगति ढूंढें जहां आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। तो इसलिए सूरज भाई, आप कहते हैं किसी को कुछ मत करो, क्यों ना बोलें भाई। बहुत सारे पादरियों ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, जो झूठी शिक्षा दे रहे, लालच दे रहे हैं, वो अनंत जीवन से दूर कर रहे हैं लोगों को। हम क्यों ना बोलें? भेड़ें नाश हो रही हैं, हम क्यों ना बोलें? अगर यीशु मसीह, पौलुस, पतरस भी चुप रहते तो आज हम भी बचते ना। तो इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। हम सही को गलत नहीं कह सकते, लेकिन गलत को गलत बोल सकते हैं। तो इसलिए सबसे विनती है कि प्लीज़ सभी मसीह भाई बहनों से बाइबल को फॉलो करें, वचन को फॉलो करें। प्रभु का आत्मा आपको अगर ना सिखाए तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। यही सच्चा गुरु है, यही सच्चा टीचर है, यही सच्चा रास्ता है। तो इसलिए बाइबल को फॉलो करें। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। हम सबको बाइबल के पीछे चलना है। तो इसलिए, और सूरज भाई, मैं आपको से भी विनती करना चाहता हूँ कि आप, अगर कोई सच्चा सेवक है, मैं बताना चाहता हूँ कि सच्चा सेवक कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जहाँ भी हम भी जहाँ मीटिंग्स में जाते हैं, जहाँ कोई पादरी वर्शिप पर गलत है ना, लालच कर रहा है, पैसे ले रहा है और बिजनेस बना रहे हैं, हम उनको बोल के आते हैं, चाहे हमें दोबारा वो बुलाएं या ना बुलाएं। तो आपको शायद पंजाब में वाह मिल रही है, इसलिए आप कुछ नहीं बोलते, आप आते हैं, उनके साथ उठना बैठना है, जो बिल्कुल बिजनेस बना चुके हैं सेवा को, पैसा लेकर प्रचार करते हैं, पैसा लेकर वर्शिप करते हैं, उनकी फीस रखी हुई है उनकी। तो इसलिए प्लीज़ विनती है सबको
कि प्लीज़ बाइबल को, किसी आराधना करने वाले को, वर्शिपर को, किसी पास्टर को फॉलो मत करें। सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करें, जिसके जान देने से हमें जीवन मिला है, और यीशु ही महान है। यीशु के पीछे चलें। किसी चर्च मिनिस्ट्री को फॉलो मत करें, किसी पास्टर को फॉलो मत करें। सच्ची शिक्षाएं लें, लेकिन हर बात को परखें। बाइबल एक शीशा है जो आपको सत्य बताएगी। तो इसलिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और अंत में कहना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है, सच्चे मसीह बने, तो आप ज़रूर उस चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, क्योंकि ये चैनल किसी भी इंसान के नाम पर नहीं, किसी मिनिस्ट्री के नाम पर नहीं है। और फेसबुक पर भी हमारा पेज है सच्चे मसीह बने, उसे भी लाइक फॉलो करें, ताकि हम सच्ची शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि लोग सत्य जानें और आज़ाद हो जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी मसीह भाई बहन किसी पास्टर का, किसी मिनिस्ट्री का गुलाम ना रहे, बल्कि हर एक मसीह भाई बहन आज़ाद होकर यीशु मसीह की महिमा करे, यीशु मसीह के लिए सेवा करे। और यीशु मसीह ने भी बोला है, जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो बातें लोगों को सिखाओ। तो हमें अपनी बातें नहीं सूरज भाई, हमें मसीह की बातें लोगों को सिखानी है, जो बाइबल की शिक्षा है वो लोगों को सिखानी है। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। बहुत सारे सूरज प्रेमानी को फॉलो करने वाले लोगों को ये बातें गलत लगेंगी शायद, लेकिन मैं सूरज प्रेमानी को पर्सनल 2-4 बार बात कर चुका हूँ उनसे। और आपको जो मर्जी लगे, आप सूरज प्रेमानी को सुनने वालों को भी, लेकिन बाइबल से देखिए, बाइबल बोलती है कि पवित्र आत्मा के खिलाफ मत बोलें, लेकिन झूठे पादरी के खिलाफ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको गलत को गलत कहने में कोई दिक्कत नहीं। यशाया पढ़ें, नीति वचन पढ़ें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। और लास्ट बात कहना चाहता हूँ कि सूरज भाई, आपने बोला था कि पास्टर पैसे मांगते हैं, पास्टर ये करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी भी बहुत सारी वीडियोस और लिंक्स देखे हैं जिसमें लिखा है हमारे चर्च की मदद करें, हमारे चर्च में चर्च बनाने के लिए मदद करें, कुछ ऐसा अकाउंट्स नंबर, बहुत कुछ आपने भी किया। आप डायरेक्ट नहीं मांग रहे, लेकिन आप इनडायरेक्टली मांग रहे हैं। लेकिन एक सच्चा सेवक ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कभी वो पैसा नहीं मांगता। तो इसलिए दूसरों को कहना बहुत आसान है, लेकिन अपने ऊपर वो चीज़ें लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सिद्ध कोई भी नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ सिद्ध हम में से कोई नहीं है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो सिद्ध है यीशु मसीह, हम सबको उसे फॉलो करना चाहिए। किसी पास्टर को, किसी इंसान को फॉलो मत करें, सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करें, जो सिद्ध उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और न्यायकर्ता परमेश्वर है। यीशु मसीह ही महान है। यीशु मसीह को आदर और महिमा मिले। सबको जय मसीह की।